रफ़ल यदैन को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी बार रफ़ल यदैन करें, अगर रफ़ल यदैन नहीं करेंगे तो हमारी नमाज कबूल होगी या नहीं। और लोग कहते हैं हम हनाफी हैं, हम रफ़ल यदैन नहीं करते, क्या ये सही है? आज इन सब सवालों को हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में डिटेल से समझेंगे। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, मैं पॉइंट टू पॉइंट पूरा टॉपिक कवर करूंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल, रफ़ल यदैन क्या है? नमाज में हाथों को कानों या कांधों तक उठाना रफ़ल यदैन कहलाता है। इसके बाद रफ़ल यदैन कब कब साबित है? नमाज शुरू करते वक्त, जिसे हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और 2 रकात के बाद जब हम तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तशहुद के बाद, तब हम रफ़ल यदैन करते हैं। अब इसकी दलील क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और 2 रकात के बाद खड़े होते वक्त हाथ उठाते थे, यानी रफ़ल यदैन करते थे। ये दलील सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, जो कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही और काबिल एतबार हदीस की किताबें मानी जाती हैं। और इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ल यदैन करते थे। हनाफी मसलक को फॉलो करने वाले आम तौर पर रफ़ल यदैन नहीं करते, वो सिर्फ तकबीर तहरीमा पर हाथ उठाते हैं। ये भी दलील पर मबनी इख्तिलाफ है। एक बात ज़रूर समझिए, आप कोई इमाम को फॉलो करें, सबका तरीका कुरान और सुन्नत से है, लेकिन एक सवाल, हम इमाम को क्यों फॉलो करते हैं? जब आम इंसान को कुरान और हदीस से सीधा हुक्म समझ ना आए तो वो 4 इमामों अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद के तरीकों में से एक को फॉलो करता है। लेकिन आप चारों इमामों का एक बुनियादी उसूल याद रखें, अगर सही हदीस में कोई अमल वाज़े तौर पर साबित हो और कहीं इमाम का तरीका उससे मुख्तलिफ लगे तो कुरान और सही सुन्नत को मुकद्दम रखा जाता है। चारों इमामों का मुत्तहिद कौल था, अगर मेरी बात कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो मेरी बात छोड़ देना। ये बात मैंने उन लोगों के लिए समझाई है जो रफ़ल यदैन करने और ना करने में हमेशा कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आखिरी सवाल, क्या रफ़ल यदैन ना करें तो नमाज कबूल होगी? इसका जवाब है हाँ, नमाज हो जाती है। रफ़ल यदैन नबी की सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। देखिए, हर मसलक अपनी दलील पर अमल करता है, सब कुरान और सुन्नत से साबित तरीके हैं। इख्तिलाफ में अदब और एहतराम ज़रूरी है। हम किसी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के साथ हैं। रफ़ल यदैन करना सुन्नत है, ना करने पर नमाज हो जाती है। अब आपके ऊपर है, आप करें तो बेहतर है, सुन्नत रसूल है, आप ना करें तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सवाब कमाएं। इल्म बांटना एक बेहतरीन सदका है। और रफ़ल यदैन को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, इंशाअल्लाह वो इस वीडियो से इल्म हासिल करेंगे।